वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो सीरीज़ में हम यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। GS2 चल रहा है फिलहाल हमारा। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसके साथ ही आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो UKPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC, HCS, RO जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है। इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी और साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चैनल के संबंध में जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकेंगे। तो आइए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, डिस्कस हाउ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन विल गिव एन इम्पेटस टू देम। यानी भारत में जो सहकारी समितियां हैं इनके महत्व पर हमें प्रकाश डालते हुए चर्चा करनी है कि जो सहकारिता मंत्रालय है वो इन्हें कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो कुल मिलाकर हमें जो एड्रेस करने हैं क्वेश्चन में, दो चीज़ें एड्रेस करनी है। एक तो सिग्निफिकेंस कोऑपरेटिव्स का और दूसरा ये हमको बताना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है वो कोऑपरेटिव्स को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो बॉडी पार्ट जो होगा हमारा, ये दो पार्ट्स हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। तो जो सहकारी समिति अर्थात कोऑपरेटिव है, ये क्या होता है? ये समान आवश्यकता वाले जो लोग होते हैं उनका एक स्वैच्छिक संघ होता है जो सामान्य आर्थिक हित प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। इसका उद्देश्य है कि आपसी मदद के सिद्धांत के माध्यम से समाज के जो गरीब वर्ग हैं इनके हित पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया जा सके और जो सदस्य हैं उनको सहायता प्रदान की जा सके। ये हो गया है हमारा कोऑपरेटिव, राइट। अब हम एड्रेस करेंगे अपने क्वेश्चन की डिमांड को दो पार्ट्स में। पहला हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। क्या सिग्निफिकेंस है? तो सिग्निफिकेंस पहला हो जाएगा इंक्रीजिंग सोशल कोहेशन, यानी कि सामाजिक जो सामंजस्य है उसको बढ़ावा मिलता है। ये जो सामंजस्य है ये बढ़ाने का एक प्राकृतिक और निजी तरीका है और इसमें कोई तीसरा पक्ष भी शामिल नहीं होता है और सहकारिता में सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से ये एक सिग्निफिकेंस हो गया कि समाज में सामंजस्य को बढ़ावा देती है सहकारिता की जो भावना है जिसमें लोग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं। अगला क्या हो गया? सामाजिक सशक्तिकरण, यानी कि सोशल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है क्योंकि जो समान अधिकार वाले लोग हैं वो आपस में मिलकर कुछ बनाते हैं तो समाज एक तरह से सशक्त हो रहा है हमारा। सदस्यों के बीच में हम देखते हैं कि नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाता है, नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है क्योंकि जो सहकारी संस्थाएं होती हैं उसमें अपने जो लीडर्स हैं उनको लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है, उनका चुनाव डेमोक्रेटिकली किया जाता है। तो सोशली एम्पावरमेंट वाला पॉइंट भी हमने देख लिया। आगे क्या सिग्निफिकेंस है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने इकोनॉमिक जो एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होता है। साथ में किसान अगर आपस में मिल जाते हैं तो उनके पास कई बार क्या होता है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनको क्रेडिट नहीं प्राप्त हो पाता है और वो मनी लेंडर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव्स के आने के बाद ये जो समस्या है काफ़ी हद तक कम हो सकी है और लोगों तक फाइनेंस की जो पहुंच है वो आसानी से हो सकी है। किसानों को ऋण प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों और ऋण के अन्य जो गैर संस्थागत आपूर्तिकर्ता हैं इनको प्रतिस्थापित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट है असमानताओं को कम करना, यानी कि इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना। ये सस्ती दरों पर ऋण की पहुंच बढ़ाकर तथा हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करके धन के समान वितरण की सुविधा प्रदान करने में मदद करते हैं। अर्थात जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम होती हैं इसके माध्यम से क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो धन का है उसको बढ़ावा देते हैं। अगला क्या है? कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक है क्योंकि ऋण और अन्य जो इनपुट होते हैं उनको प्रदान करने में मदद मिलती है। जो कृषि के कोऑपरेटिव्स बन जाते हैं वो आपस में मिलकर क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं आसानी से और जो बाकी उनकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाद की, फर्टिलाइजर्स की, वो आसानी से इनको मिल पाती है। इसीलिए इनके लिए भी सिग्निफिकेंट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट एड्रेस करेंगे, वो क्या है कि केंद्र सरकार ने सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। ठीक है, तो अब
इससे क्या क्या लाभ होगा? ये देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा, ठीक है, एक अलग से पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टैब्लिश हो सकेगा। उसके बाद जो सहकारी समितियां हैं इनको ज़मीनी स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो एकदम ग्रास रूट का लेवल है वहां तक भी इनकी पहुंच संभव हो पाएगी। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि ये सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देंगे, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप क्या कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हिंदी में ही ऐसे कर लिख सकते हैं, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, क्योंकि ये टर्म काफ़ी अच्छा है तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा कोऑपरेटिव्स में। इसे पूरे भारत में विस्तार करने के लिए जो आवश्यक वित्तीय और कानूनी शक्ति है वो भी प्रदान की जा सकेगी इसके माध्यम से। देखिए, हमने वो उतने पॉइंट्स दोनों चीज़ों को एड्रेस कर लिया। उसके बाद ये करंट अफेयर में रहा है, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2012 में, 2011 में किया गया था और इम्प्लीमेंटेशन 2012 में हुआ था, इसलिए यहाँ पर 2012 लिखा है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9B जो पार्ट जोड़ा गया था जिसमें कोऑपरेटिव्स की बात की गई है, उसके कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा संदेह और डाउट पैदा हो गया है, क्योंकि सहकारिता जो मंत्रालय है वो अब केवल बहुराज्य सहकारी समितियों या उन सहकारी समितियों के लिए नियम बना सकता है जो केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही हैं। जो स्टेट्स की हैं उनके लिए नियम बनाने के जो कुछ प्रावधान थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया है। तो ये पॉइंट आपका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड था और ये आपकी जानकारी को शो करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया था। उसके बाद आप कंक्लूड कैसे करेंगे? आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि कानूनी चुनौतियों के बावजूद भारत के जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत सहकारी आंदोलन की आवश्यकता है। इसके लिए सहकारी संघवाद की जो भावना है, इसके तहत कामकाज में दक्षता सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने जैसे कई अन्य उपाय जो हैं वो संघ और राज्य दोनों स्तरों पर किए जाने की आवश्यकता है। इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं, यही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।